अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के वीलॉग में हम पाकिस्तान में पाए जाने वाले मादनी वसाइल में अमेरिका की बढ़ती हुई दिलचस्पी से मुताल्लिक बात करते हैं, क्योंकि अब अमेरिकी कंपनियों ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में जो सोने, तांबे, चांदी और इसके अलावा कीमती मादनियात, कीमती पत्थर हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनको ख़रीदारी में दिलचस्पी जाहिर कर दी है। एक बैनुल-अक़वामी जरीदा फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से एक रिपोर्ट लिखी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो पाकिस्तान में पाए जाने वाले इन मादनी वसाइल को खरीदना चाहती हैं। और पिछले कोई एक दो महीने के दौरान आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो अमेरिका की कंपनियां हैं उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुलाकातें की हैं, अपना इंटरेस्ट शो किया है और एक 50 करोड़ डॉलर्स का, $500 मिलियन का एक एग्रीमेंट भी तय किया गया है कि बलूचिस्तान में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनकी एक्सप्लोरेशन के लिए एक अमेरिकी कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी $500 मिलियन की। और जो फाइनेंशियल टाइम्स है नाजरीन, वो ये कहना चाह रहा है कि अब पाकिस्तान के ये जो मादनी वसाइल हैं, पहले ये सिर्फ और सिर्फ चीन के ऊपर डिपेंडेंट थे। अब सिर्फ चीन नहीं बल्कि अमेरिका भी यहाँ से ये मादनियात निकालना चाहता है और यहाँ से पाकिस्तान से ये क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सपोर्ट करना चाहता है, अपने ममालिक लेकर जाना चाहता है। क्योंकि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा एक तो मांग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सोना, चांदी या फिर तांबा जो है ये वैसे ही इंतहाई कीमती मादनियात में तस्वुर किया जाता है, लेकिन एक और कीमती मादनियात पाकिस्तान के पास है जिसको एंटीमोनी का नाम दिया गया है। ये दरअसल एक धात है। ये ऐसी धात है जो कि मिसाइल की जो बैरूनी दीवार होती है, बैरूनी सतह होती है, बैरूनी चादर होती है, उसको उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये धात सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाई जाती है और इसी धात को बेहतर करके जब हम मिसाइल बनाते हैं तो मिसाइल की बैरूनी चादर इसी धात से बनती है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी कीमती धात है, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे समझ लेंगे कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी हो रहा है। और यकीनन ये जो बड़े बड़े जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, एरोप्लेन्स हैं और असला है, बारूद है, एमुनेशन है, टैंक्स हैं, बंदूकें हैं, ये सारी की सारी जो असला है उसके अंदर भी इस धात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पहले जो चीनी कंपनियां हैं वो यहाँ से पाकिस्तान से ये धात इसको निकाल रही थी, इसको रिफाइन कर रही थी और चीन के अंदर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी इस वक्त हो रही है उसमें ये चादर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब चूंकि अमेरिका जो है वो भी ये चाहता है कि इस धात को, एंटीमोनी धात को मैं ख़रीदूं, तो इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आलमी मार्केट में एंटीमोनी धात की जो कीमत है उसमें भी अच्छा खासा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि ये तकरीबन $40,000 तक इसकी वैल्यू पहुंच चुकी है। ये जो धात एंटीमनी है ये पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में जो मादनियात पाई जाती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो मादनियात पाई जाती हैं, यहाँ से इसको निकाला जाता है और इसका भरपूर तरीके से मिसाइल टेक्नोलॉजी और इसके साथ साथ आर्म्स की जो इंडस्ट्री है इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब पहले चूंकि सिर्फ चीन इस्तेमाल कर रहा था इसको, तो चीन की एक किस्म की इजारादारी थी। पाकिस्तान के जो हमारे मादनियात निकालने वाले ठेकेदार हैं जिन्होंने लीज पे ली हुई है मादनियात को, वो ये मजबूर थे कि सिर्फ चीन को बेचेंगे क्योंकि कोई और ख़रीदार नहीं था। तो फिर जब ख़रीदार ना हो तो फिर औने पौने दामों इसको बेचना पड़ता था। लेकिन अब मार्केट में चूँकि ख़रीदार जो है वो आना शुरू हो चुके हैं, ख़रीदार अमेरिका है, अमेरिका इस धात को ख़रीदना चाहता है और अमेरिकी कंपनियां इसमें दिलचस्पी ज़ाहिर कर रही हैं।
تو पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के बिजनेसेस के लिए ये अच्छी खबर है कि अमरीकी कंपनियां जितनी ज़्यादा पाकिस्तान में आएंगी उतनी ज़्यादा इन माइंस मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन बढ़ेगी, और एक्सप्लोरेशन जब बढ़ेगी तो फिर यहाँ से ये रॉ मटेरियल में एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। असल में जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसेस ग्रुप हैं वो ये चाहते हैं कि ये रॉ शेप में एक्सपोर्ट ना हो, बल्कि इसको रिफाइन यहीं पे किया जाए। रिफाइन यहीं पे करने के बाद फिर इसको, इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी पाकिस्तान के अंदर तैयार की जाए। क्योंकि अगर हम एक चीज़ खाम माल के तौर पर बेचते हैं तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होता, अगर हम उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाकर बेचें तो उससे हमें इसके ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं। हाल ही में आप देखें कि पाकिस्तान की जो 5 बड़े बिजनेसेस ग्रुप हैं, ग्लोबाकोर मिनरल्स लिमिटेड ने, उसने भी माड़ी मिनरल्स लिमिटेड के साथ इसी तरह का मुआहदा किया है और 2 ब्लॉक्स उसको अलॉट भी किए गए हैं। और साबिक निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज ने ये जो 5 बड़ी कंपनियां हैं पाकिस्तान की अपनी कंपनियां, उनको इकट्ठा किया और एक ग्लोबाकोर मिनरल्स के नाम से एक बड़ी कंपनी बनाई। और पाकिस्तान कंसोर्शिया ने जाके फिर पाकिस्तान कारपोरेट कंसोर्शिया ने जाके फिर माड़ी मिनरल्स के साथ एक एग्रीमेंट किया है माइंस एंड मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन का। तो माइंस एंड मिनरल्स में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी के साथ साथ जो मकामी सरमायाकार हैं उनकी दिलचस्पी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि अमेरिका की और कंपनियां यहाँ पर आएँ, क्योंकि ये जो धातें हैं इंतहाई कीमती तस्वर की जा रही हैं। पाकिस्तान में मकामी सरमायाकारी के साथ साथ जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसके रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब गैर मुल्की सरमायाकारी अगर आती है तो फिर पाकिस्तान की मईशत के लिए ये एक इंतहाई अच्छी डेवलपमेंट होगी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।